बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है इंग्लिश मीडियम, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। और चैप्टर नंबर 2 की आप लोगों की एक्सरसाइज रह गई थी मिसक्लेनियस एक्सरसाइज नंबर 2। आज हम करेंगे मिसक्लेनियस एक्सरसाइज नंबर 2। बच्चों, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मिसक्लेनियस जो सी एक्सरसाइज है ना, इसमें से MCQs भी आप लोगों के बनेंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आएगा। और आपने ये जो सी एक्सरसाइज है ना मिसक्लेनियस, इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मल्टीपल चॉइस का है, यानी मल्टीपल क्वेश्चन। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने 4 मल्टीपल चॉइस ले लिए, मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए। पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट ले लिए इसके अंदर। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस के अंदर बच्चों आपने ना जो आंसर होगा आप लोगों का दुरुस्त, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। क्योंकि अगर आप इस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज पढ़ के आए हैं ना, सीख के आए हैं, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप लोगों को मसला नहीं बनेगा। तवज्जो करिएगा। ये देखिए हमारे पास, देन हमने अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। अगर आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर मैं कह सकता हूँ रूट्स का सम किसके बराबर होता है, रूट्स का सम बराबर होता है -b/a के। और रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो बच्चों, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा b की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, 5 के। तो ये 5 आ गया। a की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये मैंने 3 दर्ज करवा दिया। तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू इज़ किसके बराबर है, -5/3 के। तो देख लेंगे -5/3 कहाँ पर है, उसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों, ये था आप लोगों का आंसर। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मालूम करो। इसकी कीमत आपने निकालनी है अल्फ़ा ज़रबे बीटे की। तो इसका अगर बच्चों आप लोगों को पता है, अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के। तो यहाँ पर हम c/a की वैल्यू दर्ज कर, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, c की वैल्यू क्या मेरे पास, तवज्जो करिएगा, c की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 दर्ज करवा देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 आ जाएगी। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू क्या आएगी, 4/7। तो 4/7 कहाँ पर है बच्चों, ये देख लें, 4/7 यहाँ पर है। तो बी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 3, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के आपने रूट्स बताने हैं, कौन सी रूट्स की इकसाम है। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले इसके ऊपर फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगाएंगे। तवज्जो करनी है बच्चों, आप लोगों ने क्या करेंगे, फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगा देंगे। डिस्कर्मिनेट का कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्कर्मिनेट का, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या मेरे पास, -5, 4। इसी तरह a की वैल्यू मेरे पास है 4, और c की वैल्यू क्या मेरे पास 2। तो बच्चों 5 का स्केयर लिया, 25 आ गया, 4 4 16, 16 दूना 32 आ गया मेरे पास, प्लस का 25 माइनस का 32 माइनस का 7 आ गया। अब आपने बतानी है, अगर आपने एक्सरसाइज समझी हुई है ना ये चैप्टर की, तो आपको मसला नहीं बनेगा। देखो वैल्यू किसके अंदर आई, माइनस के अंदर। तो आप लोगों को पता है जब भी वैल्यू किसके अंदर आ जाए, माइनस के अंदर, डिस्क का आंसर, तो वो कौन, उसकी रूट्स की इकसाम कौन सी बनेगी, तवज्जो करिएगा। तो उसकी नेचर कौन सी बनेगी, हमारे पास इमेजिनरी, क्योंकि जवाब किसके अंदर आ गया,
माइनस के अंदर, अगर जवाब माइनस के अंदर आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, रूट्स की इकसाम कौन सी बनी, इमेजिनरी। इमेजिनरी के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे, तवज्जो करिएगा। इसके बाद है क्यूब रूट ऑफ, -1 के क्यूब रूट क्या बनेंगे। तो बच्चों जब आप -1 के क्यूब रूट निकालोगे ना इस तरीके के साथ, ये देखें x के बराबर लेट कर लिया, -1 की पावर 1/3, तो ये पावर ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, x की पावर क्यूब मसावी -1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे जैसे हमने एक्सरसाइज की है ना 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर -1 का आपने क्यूब रूट बताने हैं, तो उसके क्यूब रूट कौन से बनेंगे, -1 माइनस मेगा और माइनस मेगा स्क्वायर। ये याद रख लें भी -1 के क्यूब रूट क्या होते हैं, -1 माइनस मेगा और माइनस मेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये थे हमारे पास 4 पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे 5, तवज्जो करिएगा। MCQs नंबर 5, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं 1 के रूट कौन से होते हैं, तवज्जो करिएगा। 1 का रूट एक तो 1 है, दूसरा मेगा है, तीसरा मेगा स्क्वायर है, ये होते हैं यूनिटी के रूट। तवज्जो करिएगा, यूनिटी के रूट क्या है, 1 मेगा और मेगा स्क्वायर। इनका जो सा सम की बात कर रहा है, सम का मतलब होता है जमा, इनको हम जमा करवाएंगे तो वो किसके बराबर होता है, उसका आंसर 0 के बराबर। ये क्या है, क्यूब ऑफ यूनिटी है, ये तीनों वैल्यू, इनको जब हम जमा करवाएंगे वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो लिहाजा इसका आंसर फिर क्या आ गया बच्चों, 0। तो 0 के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन्हीं का अब प्रोडक्ट उसने पूछ लिया, तवज्जो करिएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई मेगा का स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा का क्यूब आ जाएगा, और आप लोगों को पता है मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो 1 का जो से ना क्यूब रूट वो तीनों हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो 1 के ऊपर बच्चों क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास इफ़ b² - 4ac डिस्क का आंसर <0 है, तो आप लोगों को पता है अगर आप लोगों का डिस्क का आंसर, तवज्जो करिएगा, ये असल में क्या है, डिस्क है हमारे पास, हमें पता है डिस्क का आंसर आ जाए <0, यानी 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, माइनस के अंदर, यानी मान लो -1 आ गया, मान लो -2 आ गया, ये 0 से छोटी वैल्यू हैं। अगर हमारा डिस्क का आंसर आ जाए माइनस के अंदर तो हम उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी, उसकी इकसाम रूट की क्या बनेगी, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह, तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर है 8, इफ़ b² - 4ac का डिस्क का आंसर 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, नॉट की बात होगी, अगर जिसका परफेक्ट डिस्क का आंसर का अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तवज्जो करिएगा, अगर मेरे पास डिस्क का आंसर आ जाए 23, अब 23 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको क्या कहते थे, एयर रेशनल, क्या कहते थे, एयर रेशनल। तो एयर रेशनल के ऊपर बच्चों क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये थे 8 MCQs, अब करेंगे 9, तवज्जो करिएगा। MCQs नंबर 9, 1/α + 1/β इज़ इक्वल टू, इसको हल करने से हमारा कौन सा आंसर आता है ये बताना है आप लोगों ने। तो बच्चों 1/α + 1/β हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम बनेगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके आ जाएगा अल्फ़ा। हम इसको इस तरह भी लिख ही सकते हैं, अल्फ़ा + β/α बीटा। तो बच्चों देख लेंगे यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है, अल्फ़ा + β/α बीटा। तो
तो इसका कौन सा पार्ट बनेगा, डी। तो डी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। इसके बाद अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर इज़ इक्वल है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये हम एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं। तवज्जो करिएगा। आप लोगों को पता है अल्फ़े का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये देख लें, आप लोगों के पास अल्फ़ा का स्केयर बीटे का स्केयर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इस सी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद दी स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का स्केयर रूट्स क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना है स्केयर रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का जो सा स्केयर रूट है ना वो होता है 1 और -1, ये बात आप याद रख लें। 1 और -1 होता है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। अब आपने रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के आपने रूट्स बताने हैं। तो रूट्स बताने के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्क का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्क का फार्मूला लगा देंगे, बी स्केयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4 है, स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा 4। इसी तरह ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 1 है। 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 4 16, प्लस का 16 माइनस का 16, आंसर क्या आ गया, 0। अगर आप लोगों का आंसर आ जाए 0 तो वो डिस्क का आंसर आ गया 0, तो वो क्या कहलाता है, उसका रूट्स इक्वल। इक्वल के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे, इक्वल। ये 0 हमेशा पॉजिटिव का भी होता है और जवाब 0 आ गया, इक्वल भी है और रियल भी है। तो हम रियल और इक्वल के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे ए के ऊपर। तो बच्चों ये थे 12 पार्ट्स। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 13। तो लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 देन सम ऑफ रूट। आपने सम ऑफ रूट निकालने हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, और ये दो रूट्स के मुताबिक। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, इन रूट्स का सम फिर किसके बराबर होता है, -b/a के। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी, अगर ये दोनों अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। अब b की वैल्यू क्या मेरे पास q है और a की वैल्यू क्या मेरे पास p है, और ये अल्फ़ा ज़रबे बीटा, c की वैल्यू क्या मेरे पास r है और a की वैल्यू क्या मेरे पास p। तो मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ रूट। तो बच्चों आप लोगों को पता है सम किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटे के। तो ये मेरे पास सम मसावी, अल्फ़े की वैल्यू क्या मेरे पास 2 अल्फ़ा, बीटे की वैल्यू 2 बीटा। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास आ गया सम मसावी 2, मैं कॉमन ले लूँगा तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मेरे पास -q/p, -q/p। तो इसका आंसर बनेगा -2q/p। तो बच्चों -2q/p कौन सा पार्ट बनेगा, सी। तो सी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा लेंगे। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तवज्जो करनी है। दूसरी इक्वेशन के अंदर पार्ट नंबर 14, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 देन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपने ना इन दो रूट्स के मुताबिक है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तवज्जो करिएगा। अगर इन ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स का प्रोडक्ट होता है c/a। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी, b की वैल्यू क्या है, -1 है, इसके साथ भी माइनस है तो +1 हो गया।
तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये अल्फ़ा ज़रबे बीटा, सी की वैल्यू क्या है -1, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये अल्फ़ा ज़रबे बीटा हमारे पास -1 आ गया। तवज्जो करिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। तो आप लोगों को प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू क्या मेरे पास 2 अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू मेरे पास 2 बीटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास 2 दूनी 4 आ गया, अल्फ़ा ज़रबे बीटा आ गया। अब अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -4। तो -4 कहाँ पर मौजूद है, डी के ऊपर। तो डी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मैंने ना आप लोगों को MCQs कंसेप्ट के साथ समझाए हैं, जितने भी MCQs थे इसके चैप्टर नंबर 2 के। इसके बाद पार्ट नंबर 15 द नेचर ऑफ द रूट। इस इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स हम कि कौन, जब भी वो बात करता है ना नेचर ऑफ द रूट्स, तो उसके ऊपर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क्रिमिनेट का। जब भी वो बात करेगा नेचर ऑफ द रूट, तो उसके ऊपर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क्रिमिनेट, फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला, ये वाला। तो इसके ऊपर डी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 16 द डिस्क्रिमिनेट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज़। तो डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला इसके मुताबिक कौन सी वैल्यू बनेगी डिस्क्रिमिनेट की। तो बच्चों इसका फार्मूला b² - 4। इसके मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक डिस्क्रिमिनेट क्या बनेगा, b² - 4ac। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है ना 16 MCQs थे, 16 के 16 मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो करिएगा, राइट करो शॉर्ट आंसर। आपने ना मुख्तसर जवाबात देने हैं, तवज्जो करिएगा। और उसका मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया, डिस्कस करो नेचर ऑफ द रूट। आपने ना नेचर ऑफ द रूट डिस्कस करनी है सवाल के अंदर, तवज्जो करिएगा। और उसका पार्ट नंबर ए ले लिया मैंने, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब भी वो बात करेगा ना नेचर ऑफ रूट की, तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, b² - 4ac। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC की, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे डिस्क का, b² - 4ac। B की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 का स्क्वायर 4। इसी तरह A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 5 है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 4 20 आ गया, प्लस का 9 माइनस का 20 माइनस का 11 आ गया। अब आपने इसकी नेचर बतानी है, ये आपका आंसर नहीं है। अगर आपका जवाब आ जाए माइनस के अंदर, तो इसकी नेचर क्या बनेगी, इमेजिनरी, कॉमा। देखो जवाब किसके अंदर आया, माइनस की। एक तो इमेजिनरी आ गया, क्योंकि जब भी माइनस डिस्क का आंसर माइनस के अंदर आ जाए तो हमें क्या बताना होता है, वो इमेजिनरी है। और ये चीज़ें ना सारी मैंने एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो और 11 का तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बनता, तो लिहाजा ये इरेशनल भी है। ये क्या है, इरेशनल भी है। और देखो अगर आंसर कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, ज़ीरो तो नहीं ना आया, अगर कोई ना कोई वैल्यू आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, अनइक्वल भी है ये अनइक्वल। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर ए। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर बी। तो ये हमारे पास है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू कितनी 2 है, B की वैल्यू -7, C की वैल्यू 3 है। मैंने फार्मूला लगाया डिस्क का, b² - 4ac।
बी की वैल्यू कितनी -7, स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, सी की वैल्यू 3 है। 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया। 49 में से -24 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आपने क्या बतानी है, सवाल की नेचर। देखो जवाब किसके अंदर आ गया, पॉजिटिव के अंदर। अगर जवाब पॉजिटिव के अंदर आ जाए उसकी नेचर क्या कहलाएगी, रियल। देखो 25 का स्केयर बन सकता है 5 का स्केयर, तो जिसका परफेक्ट स्केयर बने तो वो क्या होती है, रेशनल। उसकी नेचर रेशनल भी होती है। देखो सिफर तो नहीं ना आया, कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, अनइक्वल भी है ये, अनइक्वल। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था बी पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, अगर इसको आपने डिटेल से समझना है तो आप एक्सरसाइज के ऊपर जाएं तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। वहाँ पर मैंने ना डिटेल के साथ समझाया है। तो बच्चे ये हमारे पास पार्ट नंबर सी है, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 6x - 1 = 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू -1 है। फार्मूला लगाया डिस्क का, b² - 4ac। बी की वैल्यू कितनी 6 है तो 6 का स्केयर आ गया। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1। 6 का स्केयर लिया तो 36 आ गया। नफ़ी नफ़ी जमा का 4 आ गया। 36 जमा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 40। देखो जवाब पॉजिटिव के अंदर आया, ये रियल भी है। 40 का तो परफेक्ट स्केयर ही नहीं है, जिसका परफेक्ट स्केयर ना हो वो होता है एयर रेशनल। तो हम यहाँ पर एयर रेशनल लिख देंगे। देखो सिफर तो नहीं ना आया, कोई ना कोई वैल्यू आई है, इसीलिए इसे क्यों अनइक्वल भी लिख देंगे। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था सी पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर आ गया हमारे पास डी, तो जो करनी है। और ये मेरे पास 16x² - 8x + 1 = 0। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 16, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू 1 है। तो मैंने फार्मूला लगाया डिस्क का, b² - 4ac। बी की वैल्यू कितनी 8 है तो 8 का स्केयर आ गया। ए की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 1 है। 8 का स्केयर लिया तो 64। 16 चौका 64, प्लस का 64 माइनस का 64 कैंसिल, 0 आ गया। डिस्क का आंसर क्या आ गया, 0। अगर आप लोगों का आंसर 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है, 0 नेगेटिव का नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव का होता है। इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, रियल भी है ये। और सिफर आ जाए वो इक्वल भी है। तो यही दो इसकी बनेगी नेचर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, ये था पार्ट नंबर 1। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड करो मेगा स्केयर इफ़, अगर मेगा हमारा बराबर हो -1 प्लस -3 का √/2। तो बच्चों हमारे पास है ना, किसकी वैल्यू दे दी उसने, फाइंड करो मेगा स्केयर, जबकि उसने मेगा की वैल्यू दे दी। हमने मेगा स्केयर बनाना है, हमें पता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है मेगा इंटू मेगा वो किसके बराबर होता है, मेगा स्केयर के। तो आप लोगों को पता है मेगा स्केयर असल में हमारे पास किसके बराबर होता है, मेगा इंटू मेगा के। ज़रब करवाएंगे तो मेगा स्केयर बन जाएगा। तो मेगा की वैल्यू कितनी, -1 प्लस -3 का √/2 आ गया। या हम इस तरह करते हैं, तो इसके बजाय ना हमें ना मेगा की वैल्यू निकालनी है, मेगा स्केयर की। तो मेगा की वैल्यू क्या मेरे पास, -1 प्लस -3 का √/2। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम का अलहदा स्केयर, दूसरी नीचे वाली रकम का अलहदा स्केयर। तो ये हमारे पास पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर -2a
बी आ गया प्लस 2ab आ गया प्लस 2ab ओवर 2 दूनी 4 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों -1 का जब स्केयर लेंगे तो +1 आ जाएगा, प्लस मरबा जज़र कैंसिल होके हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये जमा नफ़ी आ गया 2 इंटू -3 का जज़र ओवर 4 आ गया। तो बच्चों क्या ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 -2 इंटू -3 ओवर 4। ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे 2, तो हमारे पास बचेगा -3 का जज़र ओवर 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम। तो हमारे पास मेगा स्केयर बराबर आ जाएगा -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने हमें क्या दे दिया, प्रूव करो। क्या करो, प्रूव डैट दी सम ऑफ दी आल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0 है। यानी 1 के जो से क्यूब रूट है ना, उनका जो सा सम है ना वो 0 के बराबर है। ये बात आपने साबित करनी है। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स। तो रूट्स क्या है हमारे पास, यूनिटी ऑफ रूट्स हम यहाँ पर लिख भी देंगे। यूनिटी ऑफ रूट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास 1 है, और एक हमारे पास मेगा है, और एक हमारे पास मेगा स्केयर है। ये तीनों रूट क्या कहलाते हैं, यूनिटी, क्यूब ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन तीनों क्यूब का जो सा इसका जो सा यूनिटी ऑफ रूट, ये तीनों यूनिटी ऑफ रूट कहलाते हैं। 1 प्लस मेगा स्केयर। तो ये इन तीनों का जो सा सम है ना, हमने ये बात साबित करवानी है इन तीनों का सम किसके बराबर है, 0 के। तवज्जो करिएगा। तो हमने ये बात क्या करवानी है साबित, भी इन तीनों का रूट्स का जो सा सम है ना वो 0 के बराबर है। ये बात आपने साबित करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। 1 प्लस मेगा का स्केयर, ये 1 इसी तरह आ गया। मेगा की वैल्यू माइनस प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। मेगा स्केयर होता है -3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। ये 1 इसी तरह मेगा की वैल्यू दर्ज करवा दी और मेगा स्केयर की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 आ जाएगा, 2 1 के साथ ज़रब -1 प्लस -3 का अंडर रूट प्लस -3 का जज़र। तो जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, मैंने ना एलसीएम ले लिया था इसका। तो ये मेरे पास आ गया 2 -1 प्लस -3 का अंडर रूट -1 -3 का अंडर रूट ओवर हमारे पास 2 है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसल। तो ये मेरे पास आ गया 2 -1 माइनस का 2 ओवर 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होके 0/2। 0 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, 0 के। यही बात आपने क्या करवानी थी साबित। तो आप लिख देंगे हंस प्रूव डैट, हो गया हंस प्रूव डैट। यानी इन यूनिटी ऑफ रूट्स का सम है ना वो 0 के बराबर है। ये देख लें 0 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा।
तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ complex क्यूब ऑफ यूनिटी। यानी फाइंड करो प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स ऑफ क्यूब ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। कम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेगा सिर्फ यही दो होते हैं हमारे पास, मेगा एंड मेगा स्केयर इज कम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी है हमारे पास। बच्चों ये दोनों ना हमारे पास मेगा और मेगा स्केयर ये कम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी हैं। तो हमने सब क्या प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका। तो अब आप लोगों को पता है मेगा और मेगा स्केयर। मेगा की वैल्यू क्या है मेरे पास, तवज्जो करिएगा। मेगा हमारे पास होता है -1 प्लस -3 का √2 और मेगा स्केयर किसके बराबर है, मेगा स्केयर होता है -3 का √2 के बराबर है। बच्चों ये मेगा और मेगा स्केयर है ना, ये कम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी हैं। इकाई की गैर हकीकी क्यूब है यूनिटी के, गैर हकीकी क्यूब हैं यूनिटी के। तो आप लोगों को पता है इन दोनों का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, ये मेगा और मेगा स्केयर का प्रोडक्ट। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, मेगा की पावर क्यूब मसावी। तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का फैक्टर है। तो ऊपर क्या कर देंगे, पहली रकम का स्केयर, या हम ऊपर ज़रब करेंगे -1 प्लस -3 का √, और -1 -3 का √ ओवर 2 दूनी 4 आ गया। तवज्जो करिएगा, मेगा की पावर क्यूब, ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का फैक्टर है। इसके ऊपर डायरेक्ट ही फार्मूला लगा देंगे, A² माइनस B का स्केयर ओवर 4। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास आ गया मेगा क्यूब मसावी 1 का स्केयर 1 है, मरबा जज़र कैंसिल होके क्या आ जाएगा मेरे पास -3 आ जाएगा बटा 4। मेगा क्यूब मसावी 1 नफ़ी नफ़ी जमा का 3 बटा 4, मेगा की 3 बटा 4 बटा 4 के साथ कैंसिल होके मेगा क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो बच्चों हमने ये वैल्यू इसकी फाइंड कर ली, मरबा जज़र कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। हमारे पास है पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 5। तवज्जो करनी है, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। शो करें, शो डैट x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब मसावी x प्लस y इंटू x प्लस मेगा y इंटू x प्लस मेगा स्केयर y। तो बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर मेगा शैगा है, तो लिहाजा हमने मेगा शैगा को ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो हम क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड मेरे पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस मेगा वाई इंटू एक्स प्लस मेगा स्केयर वाई। तो ये वाला मेरे पास x प्लस वाई इसी तरह आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्केयर, x को मेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x y और मेगे का स्केयर आ गया, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास मेगा x
वाई आ गया, प्लस 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 ही आ जाएगा, और मैगे की पावर क्यूब और वाई का स्केयर आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस वाई आ गया, और ये मेरे पास x का स्केयर। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, मेगा स्केयर प्लस मेगा, और मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, और y का स्केयर भी आ गया। तो मेरे पास x प्लस वाई इंटू एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई, मेगा और मेगा स्केयर असल किसके बराबर है, -1 के। ये मैंने ना 2.3 के अंदर मैगे वाले ये सभी फार्मूले ये मैंने करवाए हुए हैं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, वो पहले आपने देख लेनी है। तो प्लस वाई का स्केयर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मेरे पास एक्स प्लस वाई आ गया इंटू एक्स का स्केयर जमा नफ़ी नफ़ी माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अगर बच्चों इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो आप लोगों के पास एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब आ जाएगा। ये वैल्यू इसी के बराबर है, तो बराबर आ गई लेफ़्ट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 6। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर उसने क्या दे दे, वैल्यूएट करें। क्या करना है हमने, वैल्यूएट करना है। मेगा की पावर 37 प्लस मेगा की पावर 38 प्लस 1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको इसकी कीमत निकालनी है। तो आप लोगों को पता है मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 37 को मेगा की पावर 3 और ऊपर होल की पावर 12, 12 तिया 36, 36 और मेगा स्केयर कितने हो जाएंगे, 36 और 1 मेगा कितने हो गए, 37। ये देखिए मेगा की पावर की 37 को मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और होल की पावर 12, 12 तिया 36, 36 और 1 37 हो गया। अब ये प्लस आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और ऊपर पावर 12, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो गया, 38, और ये वाला +1 इसी तरह आ गया। अब आप लोगों को पता है मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। मेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया मेगा प्लस मेगा स्केयर प्लस 1। इसको तरतीब दे देंगे 1 प्लस मेगा स्केयर। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये वैल्यू असल में किसके बराबर है, 0 के। 1 प्लस मेगा स्केयर किसके बराबर होता है, 0 के। यही आप लोगों का आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 6। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे पार्ट, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हम करेंगे पार्ट नंबर है हमारे पास 7। पार्ट नंबर 7 है, वैल्यूएट करें। वैल्यूएट करें 1 माइनस मेगा प्लस मेगा का स्केयर और ऊपर पावर 6। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास, मैं इसको ना रीअरेंज कर लूँगा, 1 प्लस मेगा स्केयर लिखूँगा, इसके बाद मैं लिख दूँगा माइनस मेगा और ऊपर पावर 6 इसी तरह। अब आप लोगों को पता है मेगा प्लस 1 प्लस मेगा स्केयर होता है माइनस मेगा के। किसके बराबर होता है, माइनस मेगा के। तो बच्चों ये मेरे पास इसकी जगह पर मैंने क्या दर्ज करवा दिया, माइनस मेगा, ये वाला भी मेगा माइनस मेगा ऊपर पावर 6, माइनस मेगा माइनस का 2 मेगा और ऊपर पावर 6। अब क्या करेंगे, -2 की पावर 6 अलहदा कर लेंगे, मेगा की पावर 6 अलहदा कर लेंगे। -2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 आ गया हमारे पास। अब मेगा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और ऊपर पावर 2, 3 दूनी 6, ये आ गया 64। मेगा की पावर क्यूब 1 के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। तो ये आ जाएगा 64, 1 का स्केयर 1 के बराबर है,
64 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के ना मैंने ना 7 जोज़ करवा दिए। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।